हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देख लीजिए भाई, हम दोनों बहनें मिलकर के बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे भाभी की नेल पेंट मिल गई हम लोगों को और नेल पेंट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। और फैज़न भी यहाँ पे हमारे साथ में मस्ती कर रहा है और होम थिएटर चल रहा था तो फैज़न बार बार उसको बंद कर रहा था, बार बार चला रहा था, तो उसके साथ में यही हो रहा था। तो बस हम लोगों ने सोचा, काफ़ी टाइम से ना मेरा नेल पेंट लगाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो नेल पेंट लगा लेते हैं क्योंकि मिल गई थी। और फिर यहाँ पे अभी मैं लवली बाजी की भी लगा रही हूँ और अपने एक हाथ में भी लगाऊंगी। और बस हम लोगों ने अभी नेल पेंट लगा लिया। उसके बाद में देखिए कौन आया है हमारे घर पे, तो ये है हमारे नेबर, इनसे मिलने के लिए आया है और ये मनु नाम है इसका। हमारे पड़ोसी हैं तो ये ऐसे ही मिलने के लिए आ जाता है और इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती भी हो गई है इसकी। तो जब भी ये आते हैं ना तो जब भी उनसे मिलने के लिए आ जाता है वो। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किचन में भी क्या चल रहा है। तो किचन में तो भाभी यहाँ पे खाना बना रही हैं और मम्मी और हम लोग भी वहीं पे खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं। हमने गिफ्ट मंगाए हुए हैं। ये पार्सल रिसीव हुए हम लोग को। एक ये है, इसमें क्या है देख लेते हैं। अरे भैया, ये मंगाए हैं हमने मेकअप ब्रश। यस, ये सारे मेरे मेकअप ब्रश। और ये एक मंगाया है मैंने अपनी कज़न सिस्टर के लिए। उसका बर्थडे है तो इसलिए मैंने उसके लिए ये गिफ्ट लिया है। और ये है इसका कुर्ता, ये है इसका ये प्लाजो। और मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया था तो कुछ उसके पार्सल भी रखे हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब कैसा क्वालिटी आई है, कैसा कपड़ा मटेरियल आया है। तो बस वही मैं चेक करी अपने और पार्सल। दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मेरी कज़न के लिए मैंने जो ड्रेस मंगाया था बस वही चेक कर रही थी कि मैं इसका कपड़ा मटेरियल वगैरह कैसा आया है। तो बस वही चेक कर रही हूँ, उसको तय करके फिर मैं रख दूँगी उसको पैक करके उसके गिफ्ट को। और फिर जब हम लोग गाँव जाएंगे तो उसके लिए लेकर के जाएंगे। और एक ये टी शर्ट मंगाई हमने। देखो भाई, एक ये टी शर्ट मंगाई हमने जैकी भाई के लिए। ये है उनका गिफ्ट। कैसी लग रही है जैकी भाई? अच्छी रही है, थैंक यू सो मच। देखिए पहन के दिखावा रखना अभी। तो जैकी भाई अभी इसको आप लोगों को पहन के भी दिखाएंगे। और यहाँ पे जो मैं बैंगल्स लेकर के आई थी शिवपुरी से, तो बस यहाँ पे वही निकाल के देख रही हूँ साइज वगैरह कि मम्मी का कौन सा है और भाभी का कौन सा है, बाजी का कौन सा है। तो बस वही साइज चेक कर रही हूँ मैं। और अभी आप लोगों को थोड़ी देर में ये भी दिखेगा कि जैकी भाई ने टी शर्ट को पहन करके देखा था तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी उनके ऊपर ये टी शर्ट। और बस अभी ये सेकंड डे है तो फिर यहाँ पे जैकी भाई ले आए थे नाश्ता। तो काफ़ी सारा नाश्ता वो ले आए थे, तो बस हम लोगों ने फिर वही किया। वैसे भाभी बोल रही थी कि नाश्ते में कुछ और बना देते हैं घर में ही। जैकी भाई ने बोला कि नहीं, बाहर से लेकर के आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये लोग नाश्ता लेकर के आ गए हैं, समोसे, कचौड़ी, बेड़े वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अभी हम लोग इसको प्लेटिंग कर रहे हैं, भाभी, मैं और हम लोग ही। तो पापा हमारे नहीं दिखेंगे आप लोगों को क्योंकि पापा ड्यूटी जा चुके थे पहले ही। तो बस ग्वालियर के लिए निकल गए थे, फिर सुबह 7:30 या 8 बजे के करीबन घर से निकल जाते हैं। तो इसलिए वो नहीं दिखेंगे आप लोगों को इस वीडियो में, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने किस तरह से प्लेटिंग कर दी है, क्योंकि अगर हम लोग एक ही प्लेट में रखते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसी तरह से मैंने ये रख दिया था। और बस अभी मैं लेकर के जा रही हूँ आगे वाले रूम में, जहाँ पे हम लोग बैठ के सभी लोग नाश्ता करेंगे एक साथ में। तो मैंने यहाँ पिला करके हॉल में रख दिया है इसको। तो हमारे यहाँ का जो नाश्ता होता है, समोसे कचौड़ी के साथ में सब्ज़ी दी जाती है, आलू मटर की, पनीर की, जो भी, और चटनी भी दी जाती है साथ में ही। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, और सब्ज़ी के साथ में मुझे समोसा खाना अच्छा लगता है। वैसे चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है, लेकिन सब्ज़ी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ियाँ ना दोनों टाइम ही मिल जाती हैं, शाम को भी मिल जाती है और सुबह भी मिल जाती है। तो बस ये
और बस नाश्ता करने के बाद में फैज़ान बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि खाला ऊपर चलो, खाला नाना के गार्डन में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, उसमें फूल भी आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो अपन ऊपर चलेंगे, ऊपर खेलेंगे धूप में। तो बस मैं भी आ गई थी इसके साथ में। और अभी आप लोग देखोगे कि फैज़ान ना मेरे साथ में खेल रहा था अच्छा खासा। मुझे ऐसा भी नहीं पता था कि ये गिर जाएगा, लेकिन बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वो गिरा था, उसके चोट भी लग गई है। तो बस यहाँ पे अभी मैं उसको डायरेक्ट नीचे ले आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बस यहाँ पे लवली बाजी भी बैठी हैं और भाभी भी बैठी हैं, तो फिर बस उसको जैसे तैसे करके शांत कराया है। तो मैं तो कुछ नहीं कर रही थी ना, अपन दोनों तो खेल रहे थे ना। बस अभी हम लोग जो है हम लोग तीनों लोग ऊपर छत पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे मम्मी और लवली बाजी और मैं, हम तीनों ही बैठे हुए हैं। तो लवली बाजी मम्मी के बालों में मेहंदी लगा रही हैं और मेरे को एक मेहंदी की कौन मिल गई थी जिसमें मैंने भी अपने पैरों में मेहंदी लगा ली थी। हेलो एवरीवन, तो बस भाई अभी हम अपना ब्लॉग का शुरुआत कर लेते हैं। और जस्ट मैंने अभी नहाया है और यहाँ पे बन रहा है खाना। मम्मी अपने बालों में मेहंदी वेहंदी लगा करके बैठी हैं। और ये देखो, मैंने नेल पेंट लगाई थी अपने हाथों में कल, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी और मेरा इतना ज़्यादा मन हो रहा था मैं नेल पेंट लगाऊं। तो मैंने बस भाभी की रखी हुई थी नेल पेंट, भाभी भी नहीं लगाती है नेल पेंट वगैरह कुछ भी, तो फिर रखी हुई थी बहुत सारी, तो फिर मैंने अपने हाथों में लगा ली है। और मैंने हल्का हल्का मेकअप भी किया है अभी देखो। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो इसलिए बस फटाफट से मैं हो गई हूँ रेडी। अभी मम्मी भी शावर ले लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे मेहंदी की कौन रखी हुई है, तो ये भी हम लोग लगाने वाले हैं मेहंदी। और अब आप लोग सोचोगे कि मेहंदी वेहंदी लगा करके ये लोग कहाँ जा रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और बस फिर कल हम लोग अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। मम्मी का नहीं पता है क्योंकि पापा को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो फिर पापा की वजह से शायद मम्मी को रुकना पड़े, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि देखते हैं। वैसे हम लोगों का बहुत ज़्यादा मन है कि हमारे पापा भी हमारे साथ में जाएं अपने गाँव। तो मैं ना शादी से पहले गई थी, मतलब मेरी सगाई हुई थी उस टाइम पे ही गई थी मैं अपने गांव, लेकिन उस टाइम से फिर मैं नहीं गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अब की बार हम भी घूम कर आएंगे गांव अपने, क्योंकि ना मम्मी का प्लान बना वहाँ पे मेरी जो चाची वगैरह है ना वो भी बुला रही हैं, क्योंकि भाभी की दावत वगैरह की है उन्होंने, तो उसी वजह से जा रहे हैं हम सब लोग भी। थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाएगा, सबसे मिल भी लेंगे, और मेरी कज़िन का बर्थडे भी है। सो देखते हैं, फिर वहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी मस्ती करेंगे हम लोग, और आप लोगों को मैं अपना पूरा गांव दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जब सब लोग साथ में इकट्ठे हो जाते हैं तब, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग अपने गाँव काफ़ी टाइम पहले गए हुए थे एकदम। पूरी फैमिली हमारे साथ में नहीं जा पाती है कभी भी, ऐसा होता है एक दो लोग चले गए फिर एक दो लोग चले गए, तो ऐसे होता है, तो कभी साथ में मिल ही नहीं पाते। और हमारी फैमिली कभी साथ में गई नहीं, कभी कोई शादी वगैरह होती है परिवार में तो जाना होता है, वरना ऐसा कोई किसी का जाना नहीं हो पाता है वहाँ पे। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने गाँव जा रही हूँ। और पापा का बहुत ज़्यादा मन था कि तुम लोग आ जाओ, मेरी छुट्टियाँ, मतलब ये बोल रहे थे कि अभी मेरी छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो अपन गांव चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, फिर हम लोग भी नहीं आ पाए। तो फिर पापा ये कहने लगे कि अब चलो तुम लोग भी घुमाओ, अब मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ हो रही है, अब पापा को छुट्टी भी नहीं मिल रही है, नहीं तो पापा फिर से छुट्टी ले लेते। और बस यहाँ पे सब्जी वाला भी आ गया है, तो मम्मी क्या है ना, वैसे तो मार्केट से ही ले आते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे सब्जी वाले भी आ जाते हैं ना बेचने के लिए, तो यहाँ से भी ले लेती हैं वो सब्जियाँ वगैरह। तो यहाँ पे ना हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पे सारे ही ठेले मतलब आते रहते हैं, कभी चाट वगैरह के हैं, कभी सब्जियों के हैं। तो यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है कि हम लोगों को सिर्फ मार्केट ही जाना पड़े सब्जी वगैरह ख़रीदने के लिए। तो यहाँ पे भी सारे ही ठेले वगैरह आते रहते हैं। आज है इनका बर्थडे और मतलब 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट की देर है, तो बस हम लोग जल्दी से इनका केक वेक रेडी कर लेते हैं। वॉय भाई केक ले गया आ गए हैं और हम लोग इनको सरप्राइज़ देने वाले हैं, एक बहुत बड़ा वाला। बहुत बड़ा नहीं कह सकते हैं, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत मतलब इनको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है हम सब की तरफ से। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब इनका बर्थडे है, वॉय भाई वगैरह ये लोग केक वगैरह ले आए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और मतलब अभी बस 12 बजने में से 3 मिनट की देर रह गई है, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। और यहाँ पे इनको नहीं पता है कि हम लोगों ने क्या क्या लेकर के आए हैं, वही वही वगैरह। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना केक वगैरह निकाल करके रख लिया है। ये मेरा कैमरा इतना ब्लर क्यों आ रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे केक और ये कैप रखा हुआ था फैजान की बर्थडे जब सेलिब्रेट की थे ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना ये कैप रखा हुआ था तो वो भी ले लिया है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये है इनका बुके। अरे लाइट बंद कर देते, एकदम से जाएंगे धीरे धीरे। हाँ निकालना लाइट बंद कर देते बाकी चले। वो वाली भी बंद ऐसा करना, मामा पिलाएंगे पीछे से जाके केक बाहर रखेंगे, केक आगे उनको दे नहीं सकते। नहीं तो तुम टूटी पहनाना, जो केक रखेंगे और हो गया बुके हो गया। सब क्लैपिंग करना फिर। चलो चलो चलो। अभी नहीं तो एक काम करो, वो लाइट भी बंद कराओ, एकदम अंधेरे में जाएंगे ना उनको, मतलब पता लगे, फिर एकदम से लाइट ऑन करके वाली तो थोड़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पे प्लानिंग चल रही है किस तरीके से जाना है। फिर अपन दिखेंगे ना, एकदम बंद हो फिर एकदम लाइट ऑन करके मेरा वाला मैंने वो जल्दी से हाथ में ले लिया। और वो क्या चीज मम्मी आप मिठाई, हाँ मम्मी आप मिठाई खिला देना। नहीं ऐसे खिला देना जल्दी से खोल के। लेकिन नाइट टाइम तो जलानी पड़ेगी ना। हो गया 1 मिनट से हो गया, जैसे आई हो गया 1 मिनट हो गया। चलो 1 मिनट बचा है। नहीं भैया 1 मिनट यहाँ पे प्लानिंग चल रही सबकी। लाइट वैल्यू को बड़ा कर दो, जैसी लाइट जला दी हैप्पी बर्थडे हम लोग बोले अच्छा लाइट जला दो। चलो ठीक है। आओ फैल जा। ओए बर्थडे। चलो बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बैठे में नहीं दिखेगी ना। सो बस यहाँ पे आज था इनका बर्थडे। तो फिर हम लोगों ने इनको नाइट में सरप्राइज़ दिया। वाईफाई केक वगैरह लेकर के आ गए थे, इनको बिल्कुल भी नहीं पता था सरप्राइज़ के बारे में। बस ऐसे ही हम लोगों ने इनको सरप्राइज़ किया। और बस यहाँ पे देख लीजिए सभी लोग केक कट करने के बाद में सभी लोगों को खिला रहे हैं ये केक। और उसके बाद में बस यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, केक वेक कट हो चुका था। तो उसके बाद में भाभी जो कि सभी के लिए केक सर्व करेंगी, तो उसको कट करके एक कटोरी वगैरह में निकाल करके दे देंगी सबके लिए। और यहाँ पे एक ऐसा मोमेंट आया था जिसमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। जो मैं बुके लेकर के आई थी ना इनके लिए, तो फैजान मतलब गिफ्ट के साथ में ही बुके दे रहा था। और बुके तो नहीं दिया उसने, लेकिन फिर भी उनको एक गिफ्ट दे दिया था। और बुके वो खुद अपने साथ में ले गए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगे थे इस बात पे कि मतलब बुके नहीं दे रहा है और वो छोटा सा गिफ्ट जो लेकर के आया था बस वही दिया उसने। और यहाँ पे मैं आप लोगों को खिला रही हूँ बर्थडे केक, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है इनका बर्थडे, तो बहुत सारी दुआएं भी दीजिएगा इनको। तो मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और अगला वाला जो ब्लॉग होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है आप लोगों को। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए और दुआ में ज़रूर से याद रखना।